अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन, मज़े से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर डाटा। तो इंटीजर डाटा का जो है ये किस चैप्टर में है, ये हमारा जो है सेकेंड ईयर का है, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। और साथ हम इसका जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो जो स्टोर करवाए जाते हैं हमारे डाटा के अंदर, इंटीजर डाटा के अंदर, वो हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो इंटीजर डाटा होते हैं, ये हमने करना क्या है इसमें, कि हमारे पास कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, तो जो करवाई जाती हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि इंटीजर डाटा टाइप्स मतलब हमारी कोई बेसिक जो है वो डाटा टाइप्स होती हैं। इसमें हमारी इंटीजर आ जाती हैं, हमारी करैक्टर डाटा टाइप्स आ जाती हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंटीजर डाटा हमारा होता क्या है। तो इंटीजर डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। मतलब कि इसमें ना डेसिमल पॉइंट्स यूज़ होते हैं और ना ही इसमें हमारे जो है फ्रैक्शन यूज़ होती है। तो इसमें बेसिकली यूज़ क्या होता है, इसमें जस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो अगर हमने इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करना है, जब हम अपना सी लैंग्वेज का जो सी प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम जो राइट करते हैं वो किस तरह से होता है। अगर हम कहते हैं कि हमने कोई इंटीजर डाटा लेना है, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे, सबसे पहले उसकी जो है हमने डाटा टाइप को राइट करना है। ये हमारे पास इसकी डाटा टाइप होगी कि हमारे पास डाटा हमने लेना कौन सा है और उसको शो ऑफ कौन सा करवाना है। तो देन हम लिखेंगे इसमें वेरिएबल का नेम होगा और साथ अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल नेम जो है हमारा, तो इसमें ये होता है कि जब हमने इंट राइट करना है तो इसकी जो इंट जो है एक डाटा टाइप है कि हमने किस तरह का डाटा लिखना है। जब इंट लिखेंगे तो कंपाइलर को पता चलता है जो भी इसमें डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर डाटा होगा हमारा। तो इसको डिक्लेरेशन इसकी किस तरह से हमने करवानी है, इसका थोड़ा सा हम राइट करते हैं। जैसे कि आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। उसका थोड़ा सा हम राइट करते हैं इसके ऊपर। इंक्लूड आ जाता है, इंक्लूड आ जाता है stdio डॉट h, ये जो है हमारा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है हमारे पास। इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन वॉइड मेन राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो है मेन फंक्शन आ जाता है इसके अंदर। तो मेन फंक्शन के बाद हमने क्या करना होता है, अपनी मेन बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। अगर हमने कोई भी वेरिएबल जो है अपना डिक्लेयर करवाना है, जब डिक्लेयर कर रहे हैं हम कहते हैं कि हमारे पास इंट है a, और हम अपना जो है टर्मिनेटर जो है वो लगा देते हैं साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इसमें हम कहते हैं कि a जो है इसको हम डिक्लेयर करवा सकते हैं इंटीजर के साथ। तो हम कहते हैं कि इंट जो है हमारी डाटा टाइप है, और साथ हम कह देते हैं कि a इज इक्वल टू, उसको साथ ही हमने इनिशियलाइज भी करवा देना है, a इज इक्वल टू हम कह देते हैं कि 5 है। इसी तरह से जब हमने एक ही साथ बहुत सारे जो है वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो वो किस तरह से हो सकते हैं कि अगर हमने a इज इक्वल टू 5 कहा है तो साथ हम कोमा के साथ इसको सेपरेट करेंगे, हम साथ b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। इस तरह से और भी काफ़ी सारे जो हैं वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम इसको समझते हैं कि जब इसको हमने सबसे पहले राइट किया तो हम और एक और वेरिएबल लेते हैं, b लेंगे। इसको हम कह देते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो a है वो यहाँ से वैल्यूज की उठाएगा और यहाँ पर कर देगा 5 प्लस 3। देन हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। हमें पता है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है हमारे पास। तो इसके बाद हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई जिस तरह से हमने जब कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट आउट अपनी करवानी है, तो हम कहते हैं
कि प्रिंट एफ का हमने फंक्शन जो है यूज करना है, प्रिंट एफ। देन हम इसका स्टार्टिंग जो है ब्रैकेट इसकी लगाते हैं, देन इसका हम डबल कोट्स में राइट करते हैं %d। अब %d हमने क्यों यूज किया है, ये हमें ये बताता है कि जो हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं उसकी जो डाटा टाइप होगी वो इंटीजर होगी, और वही हमारी जो है स्क्रीन के ऊपर हमें शो करवाएगा। तो इसको जो है %d जो है इसको हम डबल कोट्स के अंदर राइट करते हैं, और ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती चलूं, जब हमने इसको प्रिंट आउट करवाना होता है स्क्रीन के ऊपर तो हम प्रिंट एफ का जो है फंक्शन यूज करते हैं, साथ इसका हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, साथ इसके ही हमने जो है डबल कोटेशन के अंदर इसको, ये देखिए डबल कोटेशन के अंदर इसको हमने मार्क करना है, इसके अंदर राइट करना है %d को, जिसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो इसके बाद हम इसको कोमा लगाएंगे, कोमा के बाद जो है ये हमने b की वैल्यू जो है वो हमने राइट करवानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b, देन इसको क्लोज कर देंगे। और स्टेटमेंट जब एंड होती है हमारी तो हम साथ ही स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी इसके साथ लगा देते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पर हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस जो है इसकी वो उसको क्लोज भी करना होता है हमने। आइए हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जो हमारा कंपाइलर उसको डील किस तरह से करता है, कंपाइलर जो है कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी हम डाटा टाइप्स हम पढ़ते हैं। हमारे पास जो है डाटा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है इंट आ जाता है। तो इंट में जो है ये कितने साइज की जो है वो बाइट लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है हमारे पास, 2 बाइट्स लेता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है वो हम पढ़ते हैं। इसकी रेंज होती है -32 7682 32, मतलब इसमें से एक कम कर दिया जाता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमारी जो है वैल्यू यहाँ तक हो सकती है पॉसिबल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट, तो इसको हम शॉर्ट इंटीजर भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट इंटीजर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, तो उसको हमने मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर करवाना है, तो वो कितना लेता है हमारे पास 2 बाइट्स लेता है। तो 2 बाइट्स की रेंज कहाँ तक होती है इसकी शॉर्ट इंटीजर की, इसकी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है -3276823277। तो ये मतलब कि कहाँ से आई हैं हमारे पास वैल्यूज, ये हमारे पास होती हैं बाइट्स होती हैं 2 रेज की पावर 15, ये माइनस में होती है। देन हमारे पास आ जाता है मतलब इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें से एक जो है हम -1 कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनसाइंड डाटा टाइप आ जाती है इंटीजर की। अब अनसाइंड क्या है हमारे पास और साइंड क्या है, अनसाइंड में जो है हमारे पास हम कहते हैं कि कोई इंटीजर है हमारे पास 15 है, लेकिन इसका कोई भी हमारे इसके साथ कोई भी साइन ना प्लस का है और ना माइनस का है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनसाइंड, और जिसके साथ माइनस या प्लस लगा होगा उसको हम कहेंगे साइन वैल्यूज, जो है साइन डाटा टाइप्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग या फिर लॉन्ग इंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो लॉन्ग इंट में क्या आता है कि लॉन्ग इंटीजर्स हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, तो इसमें जो है हमारे पास डाटा बहुत बड़ा आ जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग इंट। तो इसकी जो बाइट्स हैं वो कितने लेते हैं, साइज की 4 बाइट्स लेता है ये हमारी मेमोरी के अंदर। तो इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब कि माइनस यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड मीन मतलब इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस की जो है वैल्यूज नहीं लगी होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी ना लगा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्लस जो है इंक्लूड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये अनसाइंड जो लॉन्ग है ये उससे भी ज़्यादा बड़ी जो है हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो ये कितनी हमारी जो है मेमोरी टेक्स करता है, ये फोल्ड करता है, और इसकी रेंज होती है 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 to ऑनवर्ड, ये मैंने राइट की हुई है इसके अंदर।
आई होप आपको समझ लगी होगी आज के लेक्चर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बिलो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम आपको ये हमारी वीडियो किस तरह की लगी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।